हेलो एवरीवन, मैं अंकित जादिच आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज अपन फसलों के उपनाम जानेंगे। ठीक है, जितनी भी फसलें अपने अंदर पढ़ते हैं अपन, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे मेडिसिनल प्लांट हो या एग्रोनॉमिक क्रॉप, इन सब के सब नेम यानी उपनाम संज्ञाएं क्या क्या दी हुई है। जैसे अपन किसी को फलों का राजा कहते हैं, किसी को फूलों का राजा कहते हैं, किसी को खाद्यान्न फसलों का राजा कहते हैं, किसी को क्रॉप मीट यानी मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस फसल को किस नाम से अपन जानते हैं। जैसा आप लोगों को घर पे जानते हैं चिंकू मिंकू मोटू पतलू सब वैसे कहते हैं ना, किसी का नाम कुछ अलग होता है, लेकिन कालू वगैरह जो भी नाम है आप लोगों के कहते हैं ना, कालू वगैरह है ना। किस किस के नाम पे घर पे कालू है? आजा भाई, घर पे क्या बोलते हैं तेरे को? हाँ इसको, हाँ घर पे क्या बोलते हैं? कालू। घर पे क्या बोलते हैं? देवराज जी बोलते हैं। चलिए, मोस्टली तेरे को क्या बोलते हैं? अशोक कुमारी बोलते हैं। बाकी मोस्टली बोलते हैं ना घर पे चिंकू मिंकू गप्पू वगैरह जो भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है? इसको बोलते हैं कालू। हाँ, तो जो भी है जितने भी फसलों के नाम है, उपनाम क्या क्या है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। एक सीक्वेंसली देखेंगे, जो भी आपकी बुक के अंदर जो सीक्वेंस चल रही है उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपन यहाँ पर रिवीजन भी कर रहे हैं, प्लस जो भी नए बच्चे हैं उन्हीं के साथ अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आता है कि आप लोगों को हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अनाजों का राजा किसे कहते हैं? भाई अनाजों का राजा अपन किसे कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल्स। किंग ऑफ सीरियल्स किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। ये चीज आप लोगों को पहले ही पता थी कि गेहूं को अपन क्या कहते हैं? किंग ऑफ सीरियल्स कहते हैं, यानी खाद्यान्नों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्यान्नों का राजा कहते हैं। साथ का साथ नोट डाउन भी करते रहे, साथ का साथ लिखते रहे। हालांकि 8% टाइप यहाँ पर बहुत कम मिलेगा, लेकिन जहां जहां नया मिलेगा वहां वहां अपन ऐड करते रहेंगे। जहां किसी का पर्टिकुलर एक ही नाम है वो अपन यहाँ देख रहे हैं। तो गेहूं को सिर्फ खाद्यान्नों का राजा कहते हैं, इसके अलावा इसका और कोई सबनेम नहीं है। इसी तरह से अनाजों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं। किसे कहते हैं? मक्का को, किंग ऑफ सीरियल। लेकिन इसी के साथ आप लोगों को पता है क्या मक्का को फसलों की ड्रोसोफिला कहते हैं? क्या कहते हैं? फसलों की ड्रोसोफिला। ठीक है, फसलों की ड्रोसोफिला का मतलब क्या होगा? भाई फसलों की ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ड्रोसोफिला एक मक्खी की तरह आती है। ड्रोसोफिला क्या है? एक इंसेक्ट है। क्या है? एक इंसेक्ट है। इस दुनिया के अंदर जितना भी रिसर्च हुआ सबसे ज्यादा किस पे हुआ? ड्रोसोफिला पे हुआ। किस पे हुआ? ड्रोसोफिला पे। जितने भी साइंटिस्ट आए ड्रोसोफिला को पकड़े। जैसे अपन की 12वीं में होते हैं ना, तो 12वीं में जाते ही अपन क्या पकड़ते हैं? मेंढक पकड़ते हैं। ठीक है, मेंढक नहीं मिलता तो अपन क्या पकड़ते हैं? अर्थवर्म पकड़ते हैं। ये दो चीजें अपने पास कॉमन होती है। लेकिन इसी तरह से साइंटिस्टों के पास क्या है? ड्रोसोफिला सबसे ज्यादा कॉमन है। ड्रोसोफिला सबसे ज्यादा कॉमन है। इसीलिए अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुआ है, अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो रिसर्च हुआ वो किस पे हुआ है? मक्का के ऊपर हुआ। इसीलिए मक्का को अपन क्या कहते हैं? फसलों की ड्रोसोफिला के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और सेकंड किस नाम से जानते हैं? फसलों की रानी के नाम से जानते हैं। राजा होगा तो रानी स्वाभाविक तौर से होगी। इसीलिए अपन कहते हैं इसमें जो एकल संकरण हुआ, डबल संकरण हुआ, ट्रिपल संकरण हुआ, ये सारे जितने भी संकरण है, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन के प्रयोग है, वो सारे के सारे मक्का पे हुए। और ना जाने इतने प्रकार की रिसर्च इस मक्का पे किए गए, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? ड्रोसोफिला रख दिया। क्या रख दिया? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इज एन इंसेक्ट, और इंसेक्ट की तरह इस पर भी काफी सारे रिसर्च हुए, इसलिए अपन इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं। ठीक है, अगले में आता है अपने पास मोटे अनाजों का राजा। क्या आता है? मोटे अनाजों का राजा। भाई मोटे अनाजों का राजा अपन किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। और ज्वार को इसी के साथ अपन क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप। ठीक है, केमल क्रॉप के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, क्योंकि एक चीज अपने को पता है कि ऊंट क्या होता है? काफी लंबे समय पर पानी पी सकता है। भाई काफी लंबे दिनों में पानी पीता है, या फिर काफी कम पानी में भी आराम से जी सकता है। उसी तरह से ये फसल भी होती है जो क्या होती है? काफी लंबी, ऊंट की तरह अच्छी खासी लंबी भी होती है। और सेकंड क्या है? लॉन्ग टाइम पर इसको पानी की जरूरत पड़ती है, या फिर अपन यूं कहें फसलों में सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। जो खाद्यान्न फसलें हैं, जो खरीफ की फसलें, उसके अंदर सबसे कम पानी की जरूरत पड़ती है। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट यानी इसकी जो जल मांग है वो कितनी होती है? 250 से 300 ml, यानी 250 से 300 ml इसके पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? केमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं।
ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। कैमल क्रॉप किसे कहते हैं? तो ज्वार को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वार को। और मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज हो गई। इसी के साथ देखो दलहनों का राजा किसे कहते हैं? दलहनों को राजा किसे कहते हैं? ग्राम। ग्राम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइसर एरेटिनम। भाई चने भी दो तरह के होते हैं, एक देसी और एक काबुली। काबुली को क्या बोलते हैं? साइसर काबुलियम। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? चना बोलते हैं। लेकिन चने के साथ साथ अपन इसको घोड़े की दाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़े की दाल। घोड़े की दाल। पता था किसको पता था कि घोड़े की दाल बोलते हैं इसको? किस को पता है घोड़े की दाल बोलते हैं? क्यों बोलते हैं घोड़े की दाल? घोड़े को खिलाई जाती है। और मोस्टली कहीं नहीं देखा हो घोड़े को खिलाते हुए, काफी बार नकासी निकलती है ना। नकासी मतलब समझे? बारात ले जाने से पहले एक बार हिंदोली निकालते हैं गांव में, उसको पहले उसमें क्या करते हैं? घोड़े की दाल खिलाते हैं, चने की दाल खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? चने की दाल खिलाते हैं। इसीलिए अपन इसको घोड़े की दाल भी बोलते हैं, क्योंकि घोड़े को भी काफी अच्छी तरीके से ये दाल खिलाई जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि चने की दाल खाओ और घोड़े की तरह भागो, है ना? चने की दाल खाओ और घोड़े की तरह भागो। ठीक है, तो जो चना है उसको आप क्या क्या बोलते हैं? दलहनी फसलों का राजा बोलते हैं। और चने को अपन घोड़े की दाल भी बोलते हैं। इसी के साथ देखो दालों की रानी किसे बोलते हैं? रानी किसे बोलते हैं? मटर को। किसे बोलते हैं? मटर। पी को बोलते हैं। ठीक है, मेंडल ने जितने भी सारे उसके जो साइंटिफिक रूल थे या जितने भी एक्सपेरिमेंट है, वो रिसर्च जो है वो किस पे किए? मटर पे किए। इसने मटर के 7 प्रकार के गुण लिए थे। कितने लिए थे? मेंडल ने कितने प्रकार के गुण लिए थे? 7 प्रकार के। ये क्वेश्चन आप लोगों के जेट में काफी बार पूछा जाता है। तो मेंडल जो था, ठीक है, मेंडलियन रूल जो जितने भी थे, तो उसने मटर को चूज किया, क्योंकि मटर क्या होता है? तो कम समय में लगता है और आसानी से ग्रो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मटर में काफी सारा वेरिएशन उसको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो मटर के 7 प्रकार के गुण लिए, जैसे लंबा बोना, ठीक है, सफेद फूल, ग्रीन फूल, जो सफेद फूल लाइटिस पर्पल फूल आते हैं, इस तरह से काफी सारे उसने गुण जोड़े और 7 तरह के गुणों के ऊपर उसने रिसर्च किया। ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी कि मटर के कितने गुणों पर रिसर्च किया, तो 7 तरह के गुणों पर रिसर्च किया। फिर ये वापस आके दलहनों की रानी किसे बोल रहे हैं? पर मटर को बोल रहे हैं। इसी तरह से तिलहनों का राजा किसे बोलते हैं? तो मूंगफली को बोलते हैं। इसी मूंगफली को अपन क्या बोलते हैं? पीनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनट बोलते हैं। पीनट आप लोगों को पता है, पीनट बोलते हैं या मंकी नट बोलते हैं। ठीक है, मंकी नट, पीनट या मंकी नट, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है? इसके कॉमन इंग्लिश नेम है। आप इंग्लिश में ही इसको ग्राउंड नट बोल सकते हैं। ग्राउंड नट यानी जमीन के अंदर लगने वाली। पीनट, ठीक है, दालों की तरह होती है। और मंकी नट, ठीक है, मंकी नट का मतलब क्या होता है? मंकी बोले तो बंदर, लेकिन अपने को यहाँ पर मंकी नट ही बोलना है। ठीक है, मंकी नट ही बोलना। मंकी नट भी अपन इसको बोलते हैं। तो तिलहनों में मूंगफली के 2-3 नाम सबने देखे, पीनट, मंकी नट और राजा। किसका राजा? तिलहनों का राजा। तेल वाली फसलें हैं, उनमें जो राजा होता है वो क्या होता है? मूंगफली होती है। ठीक है, और रानी कौन होती है? दलहनों में मटर होती है। चलिए, तिलहनों की रानी कौन है? तिलहनों की रानी तिल। तिलहनों की रानी तिल। तिलहनों की रानी अपन किसको बोलते हैं? तिल। कौन कौन जानता है तिल के बारे में? तिल किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा अभी तक तिल? चलिए पढ़े। इसी के साथ देखो फलों का राजा। फलों का राजा किसे बोलते हैं? आम को बोलते हैं। क्या आपको पता है आम को अपन बाथरूम फल भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट। ठीक है, इसी के साथ अपन इसको नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ आई कर रहा हूं, है ना, इंडिया। इसी के साथ अपन इसे फलों का राजदूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजदूत। फलों का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्बेसडर ऑफ फ्रूट्स। तो ये चीज आप लोगों को पता था। बाथरूम फल कहने का कारण क्या होता है? देखो अभी अपन क्या हो गए? समझदार हो गए। क्या हो गए? समझदार। अपन थोड़ा व्यवहार में समझने लगे ना, थोड़ा अच्छा दिखने की प्रयास करते हैं, यही करते हैं। लेकिन बचपन में क्या करते थे?
कोई अता पता नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अभी तो ठीक है, घर में कोई 2 मेहमान बैठे हो तो अपन क्या करते हैं, आम को अच्छे से छील के खाते हैं और कट करके खाते हैं, भी स्लाइसेस खाते हैं ना। लेकिन मेजरली क्या करते हैं, जब घर पे कोई नहीं होता तो आम को बढ़िया सा पिला किया और डायरेक्ट चूसने लगते हैं, और चूसने की वजह से क्या होता है, हाथ बढ़ जाते हैं और मुंह बढ़ जाता है, और उसको वॉश करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बाथरूम का यूज करते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बाथरूम फ्रूट बोलते हैं। इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो मैंगो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, भारत में होता है। कहाँ होता है, भारत में होता है, ठीक है। और भारत में हर एक व्यक्ति का पसंदीदा फ्रूट है। आप लोगों में से कितने लोगों का आम पसंदीदा फ्रूट नहीं है, पसंद नहीं है आम? चल ठीक है, एक भाई नाइट, एक अपवाद तो वैसे सब जगह होता है, एक अपवाद तो सब जगह होता है। तो आप भी आम की तुलना में आप क्या है, अपवाद क्या है भाई, जरूरी थोड़ा सबको पसंद हो, ठीक है। तो इसीलिए पसंदीदा फ्रूट होने के साथ साथ अपन इसको फलों का राजा भी कहते हैं, और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय फल की संज्ञा भी इसे दी हुई है। तो ये अदर नेम आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, अदर नेम को थोड़ा सा लिखना। इसके अलावा देखो, फलों की रानी पर बात करते हैं, किसके ऊपर बात करते हैं, फलों की रानी पर। तो अब यहाँ पर काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सर फलों की रानी किसे बोलेंगे, मैंगोस्टीन को बोलेंगे या लीची को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंगोस्टीन को बोलेंगे या लीची को बोलेंगे। तो फलों की रानी आप बोलोगे किसे, लीची को, किसको बोलोगे, लीची को, ठीक है। फलों की रानी बोलते तो किसे है, लीची को। लीची का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लीची का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये चीजें आपके लिए कॉमन है, आपके सिलेबस में है ये चीजें। भाई लीची फ्रूट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉमन नेम तो है, संज्ञा तो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर लीची आ रही है, इट मींस आप लोगों को यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, लीची चाइनेंसिस, क्या बोलते हैं, लीची चाइनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। हालांकि अदर का सबको आपको पता था, इसलिए मैंने नहीं पूछा, यहाँ ध्यान रखना, लीची चाइनेंसिस होता है। अब इसी लीची को क्या बोलते हैं, मैंगोस्टीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंगोस्टीन। यानी लीची को जो फलों की रानी भी बोलते हैं और लीची को मैंगोस्टीन भी बोलते हैं। हालांकि मैंगोस्टीन फ्रूट अलग होता है, मैंगोस्टीन फ्रूट क्या होता है, अलग होता है, जिसकी आकृति होती तो लीची की तरह ही है, जिसकी आकृति कैसी होती है, लीची की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर या डार्क चॉकलेटी कलर का एक कवर अप होता है, जो लीची की तरह आप लोगों को यहाँ दिखने को मिलता है। ये जो आप लोगों को रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से इसमें भी क्या होता है, एक पल्प होता है, लेकिन ऊपर जो एक इस तरह से कुछ आकृति बनी होती है, ठीक है, इस तरह की आकृति होती है, जो क्या होता है, व्हाइटिश होता है, और वो अलग फ्रूट होता है जो मैंगोस्टीन होता है। मैंगोस्टीन अलग फ्रूट होता है, मैंगोस्टीन भी दिखाऊंगा, हालांकि आप लोगों को मैंगोस्टीन कैसा दिखता है। इसी लीची को क्या बोलते हैं अपन, मैंगोस्टीन भी बोलते हैं। तो लीची को मैंगोस्टीन की संज्ञा दी हुई है। हालांकि अपन मैंगोस्टीन को फलों की रानी नहीं बोलते, फलों की रानी मैंगोस्टीन को नहीं बोलते, लीची को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लीची को। लेकिन लीची को संज्ञा दी हुई दूसरी संज्ञा क्या है, मैंगोस्टीन। लेकिन मैंगोस्टीन क्या फ्रूट अलग है, मैंगोस्टीन फ्रूट अलग है। जैसे अपन क्या बोल रहे थे, कैमल क्रॉप बोली थी, है ना, कैमल क्रॉप किसको बोल रहे थे, ज्वार को, और ज्वार का दूसरा नाम क्या था, मोटे अनाजों का राजा। तो मोटे अनाजों का राजा भी बोल रहे थे, और इसी तरह से लीची को मैंगोस्टीन भी बोलते हैं और फलों की रानी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो शीतोष्ण फलों का राजा क्या है, शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा किसे बोलते हैं अपन, एप्पल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एप्पल को। इसी तरह से एप्पल को अपन क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असत्य फल। ये इसकी संज्ञा नहीं है, ध्यान रखना, असत्य फल इसका फॉल्स फ्रूट इसकी संज्ञा नहीं है। ये क्या है, इसका नेचर है, एडिबल पार्ट के अकॉर्डिंग इसका नेचर है। क्योंकि मेजरली जो फ्रूट, जितने भी बीज है बीजांड से बनते हैं, जितने भी फ्रूट है वो किससे बनते हैं, अंडाशय से बनते हैं। लेकिन एप्पल जो है, एप्पल किससे बना हुआ, थैलेमस से बना हुआ है। थैलेमस यानी पुष्पासन, किससे बना हुआ है, पुष्पासन से। इसीलिए जो भी फ्रूट पुष्पासन से बना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। और यहाँ पर सेब को असत्य फल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, शुष्क फलों का राजा बेर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जब पूछा था उसने क्या ऑप्शन दिए थे कि शुष्क फलों का राजा, क्या दिया था, शुष्क फलों का राजा, ठीक है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया, पहला खजूर,
दूसरा जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया, बेर। तीसरा जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया, अनार, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इसने क्या दे दिया, आंवला। और सारे के सारे किस क्लाइमेट में लगते हैं, शुष्क क्लाइमेट में लगते हैं। अब कंफ्यूज हो गए ना, फर्स्ट टाइम जब इसने इस तरह का क्वेश्चन डाला लड़के कंफ्यूज हो गए। अगर सपोज दैट इस तरह से ऑप्शन देता, सोचना थोड़ा सा माइंड लगाना, आम दे देता पहला, दूसरा दे देता बेर, तीसरा दे देता केला और चौथा दे देता पपीता। आप आराम से कर सकते थे, आराम से करते, आंख बंद करके बेर पे टिक करते और तुक्का सबका सही लगता। लेकिन उसने आपके तुक्का लगाने के चांस रखे ही, आपके तुक्के लगाने के चांस रखे ही। क्या डाल दिया, खजूर शुष्क जलवायु, अनार शुष्क जलवायु, बेर शुष्क जलवायु, आंवला शुष्क जलवायु। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, छोड़ के आगे सर इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना, शुष्क फलों का राजा क्या है, बेर, ठीक है। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं, बेर को कहते हैं, ये कॉमन चीज है। इसी के साथ बेर को और किस नाम से जानते हैं, बेर हेडिंग ही डाल दो, बेर शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा का राजा, ठीक है। चाइनीज डेट, चाइनीज डेट या फिग, ठीक है, चाइनीज डेट या फिग। इसी के साथ अपन इसको क्या बोलते हैं, गरीब का फल या बेर, सेब है ना, फ्रूट भी बोलते हैं और सब सेब भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स यानी उष्ण फलों का सेब। उष्ण फलों का सेब किसे बोलते हैं, उष्ण फलों का सेब। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं, अमरूद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अमरूद को। यहाँ पर गरीब का सेब और फल दोनों ही किसको बोलेंगे, बेर को ही बोलेंगे। यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि अपने को अमरूद और बेर के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता काफी बार, तो अपने को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अपन इसको फल भी बोलेंगे और सेब भी बोलेंगे। अभी अमरूद के बारे में भी लिखा दूंगा। इसी के साथ अपन इसको और क्या बोलते हैं, इसी के साथ अपन इसको क्या बोलते हैं, इंडियन जुजुबी। क्या बोलते हैं, इंडियन जुजुबी, ठीक है, इंडियन जुजुबी। किसका नाम है, बेर का नाम है। ये बेर का इंग्लिश नेम है। क्या नेम है, इंग्लिश नेम है, ठीक है। और बेर के जो अधिकांश नेम है वो चाइनीज नेम ही है। तो ये कुछ बेर के सब नेम है, वो भी आप लोग यहाँ लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट करें, नए नए मिला, कुछ नया मिला और मिलेगा आगे वो, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि नॉलेज इंप्रूव करना है। क्या करना है, नॉलेज। भाई पढ़ते सब है लेकिन नॉलेज वही लेगा, और नॉलेज जब होगा तो सिलेक्शन काफी अच्छा होगा। और अपना काम ही क्या है, सिलेक्शन अच्छी मात्रा में लेना। भाई मसालों का राजा, मसालों का राजा इसे बोलते हैं काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को बोलते हैं, ठीक है। पाइपर नाइग्रम, क्या होता है, पाइपर नाइग्रम। लिख लो, साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, पाइपर नाइग्रम। इसी तरह से मसालों की रानी किसे बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, काफी बार इलायची को रानी कराते हैं। इलायची को रानी नहीं करना है। भाई छोटी जो इलायची है वो क्या है, सॉरी काली मिर्च को रानी कभी नहीं करना है। काली मिर्च क्या है, राजा है। बाकी एक्चुअल में देखें तो काली मिर्च की स्त्रीलिंग शब्द है। काली मिर्च क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप स्त्रीलिंग को सोचकर इसको रानी कराते हैं, तो रानी नहीं करना है। रानी क्या है, इलायची। रानी क्या है, इलायची। ये तो क्या है, छोटी और मोटी, तो इसकी साइज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि हालांकि अपने को तो ध्यान एक ही रखना, रानी बोले तो इलायची, रानी बोले तो इलायची, राजा बोले तो काली मिर्च, ठीक है। पाइपर नाइग्रम जो मसालों की क्या है, राजा है, क्योंकि मसालों में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है काली मिर्च ही किया जाता है, ठीक है। लौंग और काली मिर्च सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लौंग को क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्लोव। चलिए अगला देखते हैं, सब्जियों का राजा क्या है, आलू। आप सभी का पसंदीदा, हॉस्टल में सबसे ज्यादा सब्जी बनती है, किसकी बनती है, आलू की बनती है। तो अपन इसको क्या बोले, हॉस्टल का राजा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर बोलते नहीं।
ये तो आप लोगों को हॉस्टल में बनती है, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं कि हॉस्टल का राजा बोलते हैं। ये भी पसंदीदा फ्रूट है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं? आलू का करते हैं। गरीब की सब्जी किसे कहते हैं? पोरमेंस वेजिटेबल किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? चलिए, आलू के और क्या क्या नाम है? गरीब की सब्जी आलू को नहीं बोलते, गरीब का दोस्त। क्या बोलते हैं? गरीब का दोस्त। क्या बोलते हैं? गरीब का दोस्त। गरीब का दोस्त के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान रखना, किसान का मित्र किसे बोलते हैं? किसान का मित्र। किसान का मित्र। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता है। किसे बोलते हैं? केंचुए को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? केंचुए को बोलते हैं। हो गए कंफ्यूज? मजा आ रहा है? और अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। किसान का मित्र किसे बोलते हैं? केंचुए को बोलते हैं। चलिए, हेडिंग में क्या बता रहा था अभी? सब्जियों के ऊपर था। सब्जियों के ऊपर था कि गरीब की सब्जी किसे बोलते हैं। लिखो, गरीब की सब्जी। गरीब की सब्जी। गरीब की सब्जी। गरीब की सब्जी किसे बोलते हैं? बैंगन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बैंगन। और क्या बोलते हैं बैंगन को? तो देखो, बैंगन को बोलते हैं एग प्लांट। क्या बोलते हैं? ठीक है, एग प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग प्लांट। एग प्लांट यानी अंडे वाली फसल, यही है। एग प्लांट का मतलब क्या होगा? अंडे का पौधा। ठीक है, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो सफेद बैंगन आते हैं ना, उनकी आकृति हूबहू कैसी होती है? अंडे की तरह होती है, इसलिए अपन इसको एग प्लांट भी बोलते हैं। एक और इसका अच्छा लगा है अबूरजाइन। अबूरजीन भी बोल सकते हैं और अबूरजाइन भी बोलते हैं। क्या होता है अबूरजीन और अबूरजाइन का मतलब? अबूरजीन का मतलब होता है गोल तथा लंबी बैंगन कलर की सब्जी। एक गोल तथा लंबी बैंगनी कलर की सब्जी। मेन लिख लेना नीचे, एक गोल तथा लंबी, एक गोल तथा लंबी बैंगनी सब्जी। होते हैं ना, बैंगन गोल भी होता है और लंबा भी होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अबूरजीन भी बोलते हैं। एक गोल तथा लंबी बैंगनी सब्जी। एक गोल तथा लंबी बैंगनी सब्जी जिसे अपन क्या बोलते हैं? अबूरजीन बोलते हैं। कंप्लीट? कोई किसी को डाउट? सीखने को मिला कुछ? और देख, सब्जी छूट गई थी अपनी। यहाँ पर क्या छूट गई थी? सब्जियों की रानी छूट गई थी। भाई राजा तो पढ़ लिया था, रानी छूट गई। और रानी छूट गई इसका मतलब अनर्थ हो गया, है ना? तो रानी नहीं छोड़नी अपने को। रानी क्या होती है? भिंडी। इसी भिंडी को इंग्लिश में कहते हैं ओकरा। क्या बोलते हैं? ओकरा। लेकिन इसका सब नेम क्या है? लेडी फिंगर। क्या है? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी औरत की उंगलियां। क्या होती है? औरत की उंगलियां। अब चाहे इसकी पत्तियों की स्ट्रक्चर देख लो, लंबी होती है और पतली होती है। इसी तरह से भिंडियां भी क्या होती है? लंबी होती है, पतली होती है, इसीलिए इसको लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लेडी फिंगर क्या है? लेडी फिंगर किस्म किसकी है? किस्म किसकी है? लेडी फिंगर किस्म किसकी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो क्या है? लेडी फिंगर उपनाम हो गया। किसका है लेडी फिंगर उपनाम? भिंडी का। लेकिन लेडी फिंगर किस्म के रूप में पूछ ले तो क्या करोगे? कौन बोला बैंगन? केला कौन बोला? केला कौन बोला? अरे बोलना, अरे पीले पीले। ओए, केला बोला? हाँ, केले की किस्म किसकी है? केले की। लेडी फिंगर किस्म किसकी है? केले की। चलिए, एक और चीज बताइए, एक और किस्म का नाम बताइए। रेड लेडी। रेड लेडी, लाल औरत, ये किस्म किसकी है? लाल औरत नहीं बोलेंगे, हालांकि ये तो मैं मेन बता रहा हूँ। इसको लेडी फिंगर ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लेडी, रेड लेडी ही बोलेंगे। ये एक लेडी लेडी आ रहा है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेडी लेडी आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। औरत औरत है तो सब औरतों को एक साथ रख लो। रेड लेडी किसकी वैरायटी है? लाल औरत टमाटर की वैरायटी।
मतलब टमाटर लाल होता है तो औरत भी लाल होती है ना, और वैरायटी भी टमाटर की नहीं, टमाटर पपीते की वैरायटी किसकी है, पपीता। रेड लेडी किसकी वैरायटी है, पपीते की। चलिए लेडी नाम से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर। लेडी फिंगर किसको बोलते हैं, लेडी फिंगर किसको बोलते हैं, भिंडी को। लेडी फिंगर किसकी है, केले की। लेडी फिंगर वैरायटी, रेड लेडी वैरायटी किसकी है, पपीते की। ये कॉमन चीजें कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला और देखते हैं, अगला और देखते हैं। गरीब मनुष्य का मांस सोयाबीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोयाबीन। या फिर गरीब मनुष्य की नहीं बोले तो गरीबों का मांस बोल सकते हैं, गरीबों का मांस। क्योंकि इसकी जो सब्जी आती है, सोयाबीन की सब्जी कभी खाई है मार्केट में, फूले फूले एकदम वो आते हैं, मेजरली एकदम उनका जो स्ट्रक्चर होता है मीट की तरह होता है। मीट बोले तो मुर्गियों का जो मांस होता है उसकी तरह में फाइबर होता है, तो उसको ऊपर क्या बोलते हैं, गरीब का मांस वगैरह बोलते हैं। अकाल संरक्षण, अकाल संरक्षण भाई मिलेट्स को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, मिलेट्स। जैसे रागी वगैरह जो आती है ना, रागी नहीं, रागी इसमें ऐड करेंगे, बाजरा ऐड नहीं करेंगे। मिलेट्स में आता है ज्वार बाजरा, लेकिन इसमें रागी ऐड करेंगे। क्योंकि जब अकाल पड़ा था ना तो लोगों को क्या मिला था, रागी वगैरह जो नॉर्मली सावा वगैरह नहीं होता क्या, जो सूखे मौसम में भी उग जाता है, तो ऐसी जो फसलें बची थी अकाल के टाइम में लोगों ने ऐसी फसलों का यूज किया था। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, संरक्षण का मतलब क्या है, बचाव। यानी अकाल के समय लोगों की बचाव किसने किया था, तो अकाल के समय ये जो मिलेट्स थे, यानी मिलेट्स यानी छोटी छोटी जो फसलें थी, जैसे आप लोगों की रागी आ गई, रागी के साथ साथ आप लोग बोले कि जो सावा वगैरह आता है, इस तरह की जो फसलें थे, लोगों ने क्या किया, ऐसी फसलें खाकर अपना जीवन व्यापन किया था। तो ये रागी वगैरह अकाल संरक्षण फेमाल रिजर्व में आती है, जो क्या करती है, जब अकाल पड़ा था तब लोगों ने इन फसलों को खाकर अपना जीवन व्यापन किया था, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अकाल संरक्षण फसल भी बोलते हैं। ये देखिए रागी वगैरह जो होती है, छोटी छोटी सफेद कलर की रागी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। अगला देखो, चारे वाली फसलों का राजा, चारे वाली फसलों का सम्राट, चारे वाली फसलों का सम्राट। क्वेश्चन देते ही कंफ्यूज, सर हमने तो राजा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राजा। और राजा को भी क्या बोलते हैं, सम्राट। क्या बोलते हैं, सम्राट। ये काफी बार पूछा हुआ है, चारे वाली फसलों का सम्राट किसे बोलते हैं, तो सम्राट किसे बोलते हैं, बरसीम को बोलते हैं। और यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। रानी जो होती है चारे वाली फसलों की, वो क्या होती है, रिजिका होती है। रिजिके का साइंटिफिक नेम क्या है, रिजिके का साइंटिफिक नेम क्या है, रिजिके का साइंटिफिक नेम क्या है, कौन बताएगा। काफी बार बताया हुआ भी तो है आप लोगों को, ऐसे क्या करते हैं। मैंने एक दिन दिनेश सर का जो आप लोगों के चल रही थी क्लास, उसमें भी देखा था, उन्होंने भी काफी बार बताया था। माइंड कहाँ रहता है आप लोगों का, मेडिका को सेटाइवा या मेडिका को सेटाइरो किसको बोलते हैं, रिजिके को बोलते हैं। और लूसन भी बोलते हैं, ध्यान। एक लूसन नामक का स्थान भी है, लूसन नाम एक स्थान भी है जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। लेकिन जो चारे वाली फसलों की रानी है वो किसे बोलते हैं अपन, किसे बोलते हैं, रिजिके को। और राजा किसे बोलते हैं, बरसीम को बोलते हैं। कंप्लीट, कोई दिक्कत किसी को नहीं है इसमें। चलिए और देखते हैं, वनस्पति मांस, वेजिटेबल मीट। क्या है, वेजिटेबल मीट। गरीब का मांस सोयाबीन, वेजिटेबल मीट चौला। क्या है, चौला। काउपी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउपी। गरीब का मांस, सॉरी वनस्पति का मांस क्या बोलते हैं, वनस्पति मांस या फिर वेजिटेबल मीट बोलते हैं। गरीब मनुष्यों का फल किसे बोलते हैं, बेर को। और बेर के उपनाम क्या बताए थे मैंने, शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा, राजा, चाइनीज फिग या फिग या डेट। ठीक है, ये कॉमन नेम में पहले भी अपन ने बता दिए थे, ध्यान रखना। और क्या था, इंडियन जुजुबी, इंडियन जुजुबी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन जुजुबी। ये क्या है, वाइट बेर। क्या है,
वाइड, जो मार्केट में अपनी तरफ झाड़ियों पे लगते हैं, ठीक है। जिजीफस रोटेंडिफोलिया, जिजीफस रोटेंडिफोलिया जिसे झाड़ी बेर भी बोलते हैं। बेर छोटे छोटे आते हैं और इसके अंदर गुठली काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, गुठली काफ़ी ज़्यादा बड़ी। बाकी ये क्या है, जिजीफस मोरेसियाना, जिजीफस मोरेसियाना। और ये बड़े बेर आते हैं जो अपन खाने में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए करें आगे। देखिए गरीब मनुष्यों का घी किसे बोलते हैं, तिल के तेल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तिल के तेल। गरीब मनुष्य क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, तिल का तेल ही खाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा तेल कौन सा खाया जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा तेल कौन सा खाया जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा तेल कौन सा खाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा तेल कौन सा खाया जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल कौन सा खाया जाता है, सब में सरसों है ना, सब में सरसों। कहीं तो तुक्का लगेगा, है ना, कहीं तो तुक्का लगेगा। भाई विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाता है सोयाबीन, किसका खाया जाता है, सोयाबीन। भारत में सबसे खाया जाता है मूंगफली का, किसका खाया जाता है, मूंगफली का। और राजस्थान में सबसे खाया जाता है सरसों का। और जो बेचारा गरीब होता है मार्केट से ये तेल नहीं ला सकता, वो क्या करता है, घर में जो तिल होती है उसका तेल निकलवाता है और उसी को खाता है। इसीलिए अपन गरीब मनुष्यों का घी बोलते हैं, किसे, तिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तिल को। क्योंकि मोस्टली जो घी के बाद जो यूज की जाने वाली वसा जो है वो क्या है, तिल का तेल है। भाई मोस्टली क्या करते हैं, जैसे अपने घर पे काफ़ी बार ढोकले वगैरह बनाते हैं ना भाई, तो क्या करते हैं, अगर आप लोगों के पास घी नहीं है, घी वगैरह बहुत कम डालते हैं, तो उसमें क्या डालते थे, तिल का तेल डालते हैं। और तिल का तेल ही अपन यूज़ करते हैं। घी के बाद जो मोस्टली यूज़ किया जाने वाला तेल है वो कौन सा है, तिल का तेल। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैट होती है इसके अंदर, क्योंकि तिल का तेल कभी देखा एकदम गाढ़ा होता है। तिल का तेल क्या होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए अपन इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर गरीब मनुष्यों का मित्र, गरीबों का मित्र किसे बोल रहे थे, आलू। किसान का मित्र केचुआ, किसान का मित्र कौन है, केचुआ। ये चीजें पहले ही देख ली। ये तेलों का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं विश्व में सर्वाधिक खाद्य तेल कौन सा है, तो सोयाबीन का तेल। क्योंकि रिफाइंड ऑयल आजकल सभी जगह यूज करने लगे और भारत में भी मोस्टली आजकल रिफाइंड ऑयल ही यूज करते हैं। 8% टाइम का स्टेटस देखें तो रिफाइंड ऑयल ही भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और भारत के अंदर वैसे कौन सा यूज किया जाता है, मूंगफली का तेल। इसके अलावा गरीब मनुष्यों का मित्र किसे बोल रहे हैं, पर आलू, ठीक है। और किसानों का मित्र किसे बोल रहे थे, केचुआ। फिर देखो गरीब मनुष्य का भोजन, बाजरा। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गरीब पाया जाता है, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गरीब पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, बाजरा। राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल, राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल, ठीक है। राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल के नाम से अगर आपसे कभी पूछ लें तो क्या होती है, बाजरा होती है। बाजरा ही राजस्थान में मुख्यतः खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बाजरा। अब बोलोगे सर हमारी तरफ तो नहीं खाते, कभी जाके देखना पश्चिमी राजस्थान में जाके देखना, ठीक है। जितने भी जिले हैं सब में मोस्टली बाजरा खाया जाता है, ठीक है। अपितु कोटा संभाग में भी जाके देखना, कोटा संभाग में जैसे आप सवाई माधोपुर जाते हैं, ठीक है, कोटा संभाग को छोड़कर जैसे ही कोटा संभाग के जो टच में जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, इनमें भी मोस्टली भरतपुर वगैरह, इनमें भी क्या करते हैं, बाजरा खाते हैं। अलवर में भी यूज करते हैं बाजरा, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाइए आप वापस, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनके अंदर भी क्या करते हैं, बाजरा यूज करते हैं। यानी मोस्ट ऑफ मेवाड़ को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बाजरा का यूज करते हैं। मेवाड़ के अंदर सिर्फ बाजरे की जगह मक्का खाते हैं, क्योंकि मेवाड़ में मक्का भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ मेवाड़ में ही मक्का खाते हैं। या मक्का और कहाँ खाते हैं, पंजाब में। हालांकि पंजाब में मक्का का इतना प्रोडक्शन नहीं है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर मक्का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और सर्दियों के दिनों में मक्का की रोटी काफ़ी अच्छी लगती है, लजीज लगती है, हाँ, ठीक है। शुष्क व अर्ध शुष्क फलों का राजा इसे बोल रहे हैं बेल, जो अपन ने पहले ही लिख लिया है। इसके बाद देखो एक प्लांट या एप्पल झील इसे बोल रहे थे बैंगन, ठीक है, ब्रिंजल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। फूलों का राजा
इसे बोलते हैं गुलाब को बोलते हैं। इसी तरह से गुलाब को और क्या बोलते हैं? प्यार का प्रतीक। क्या बोलते हैं? प्यार का प्रतीक। बड़ा जोश आया, बड़ा जोश आया, नाम लेते ही बड़ा जोश आया। भाई जरूरी नहीं है कि महिला मित्र से ही प्यार, समझ में आया? ममत्व भी कुछ चीज होती है, ममत्व नाम की कुछ चीज होती है। आप अपनी बहन से प्यार कर सकते हैं, माँ से कर सकते हैं, ठीक है, भाई से कर सकते हैं, छोटे भाई से कर सकते हैं, बड़े भाई से कर सकते हैं, पापा से कर सकते हैं। तो ममत्व नाम की कोई चीज होती है। जरूरी नहीं है कि प्यार का मतलब आप डायरेक्टली माइंड को सेट कर दो, है ना? इसी तरह से गुलाब को और कहते हैं इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प। इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प भी अपन इसको बोलते हैं। प्यार का प्रतीक क्यों बोलते हैं? इसी के साथ ये शांति का प्रतीक भी होता है, दुश्मनी का प्रतीक भी होता है, सबका प्रतीक होता है। गेंदा कब देते हैं? या तो मंदिरों में चढ़ाने के लिए गेंदे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर किसी से दुश्मनी होती है तो गेंदा भेंट करते हैं। क्या करते हैं? गेंदा ले भाई, दुश्मनी होती है, यानी एक तो यूं बोले कि जो गेंदे का फूल देते हैं असभ्य आदमी को देते हैं। किसको देते हैं? असभ्य आदमी। असभ्य आदमी मतलब समझे? असभ्य, जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं। अपन कहते हैं ना बड़ा असभ्य आदमी है, तो बड़ा असभ्य आदमी। तो असभ्य आदमी के लिए अगर आप इनडायरेक्टली, जैसे हालांकि भारत में तो नहीं होता, भारत में ऐसा होता तो झापड़ जड़ के आते हैं, है ना? विदेशों में करते हैं। विदेशों में जब उनको दोष जताना होता है या फिर किसी को बताना होता है कि तू असभ्य है, उस कंडीशन में वो जाके क्या करता है? गेंदे का फूल देता है। क्या देता है? गेंदे का फूल देता है। लेकिन भारत के अंदर दुश्मनी किसी से व्यतीत करनी हो, ठीक है, क्या करते हैं? खुद तो जाते ही जाता है, दो बंदों को और लेके जाता है, बंदे का इलाज करना आ जाता, ये कहते हैं इलाज करना है आ जा। विदेशों में ऐसा नहीं करते। विदेशों में क्या करते हैं? उसको ब्लैक रोज देते हैं। क्या देते हैं? ब्लैक रोज। जैसे ही उसको काला रोज, ब्लैक रोज दिया, सामने वाला समझ जाता है कि इसको मेरे से क्या है? नफरत है, इसको मेरे से नफरत है, ठीक है। ब्लैक रोज इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रोज है, सबसे ज़्यादा महंगा रोज है, जो किसके लिए दिया जाता है? नफरत के लिए दिया जाता है। एक फूल की कीमत 3000 रुपये के समथिंग होती है, 2000 से 3000। अब अपन क्या सोचेंगे? एक तो नालायक से दुश्मनी, ऊपर से 3000 रुपये खर्च करो इसके, हैं? ऊपर से 3000 रुपये खर्च करो, नहीं करता है ना? तो ब्लैक रोज थोड़ा ध्यान रखना, रोज की काफ़ी अहमियत है। सफ़ेद रोज देते हो किस लिए देते हो? शांति के लिए, कि मेरे को शांति चाहिए। और आप लोग मोस्टली शादी होने के बाद अपनी वाइफ को देना, मुझे क्या चाहिए? शांति, है ना? कहना क्या चाहता है? मतलब जैसे ही शादी हुई शांति भंग हो जाती है, हाँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों का एक्सपीरियंस है, अगर आप लोगों को हो गई है तो आप लोगों को पता होगा। हाँ, मैंने कहीं जो सुनी सुनाई बात होती है, जनश्रुति जिसे बोलते हैं, उसके बेसिस पे बोला, हालांकि मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए इंग्लैंड, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इसके अलावा कुछ देखते हैं। चलिए टमाटर आया है, टमाटर के ऊपर बात करते हैं। गरीब मनुष्यों का संतरा, इंग्लैंड का लव ऑफ एप्पल, लव ऑफ एप्पल। भाई इंग्लैंड के अंदर प्यार जताने का बड़ा अजीब तरीका है, एप्पल देके। और इंग्लैंड के अंदर एप्पल से, ये टमाटर से क्या करते हैं? प्यार तो करते हैं, जो होली भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? होली भी खेलते हैं। इसी तरह से टमाटर को अपन बोलते हैं वुल्फ एप्पल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वुल्फ एप्पल बोलते हैं। वुल्फ, वुल्फ। हाँ खेले थे ना, सब जगह खेलते हैं, भारत में भी खेलते हैं टमाटर, राजस्थान में भी खेलते हैं। भाई नेचुरल कलर का प्रयोग करने की जब बात आती है तब वहाँ टमाटर याद आता है। क्या याद आता है? टमाटर। और टमाटर एक फेवरेट है, जिससे काफ़ी लोग आजकल इसको यूज़ करने लगे, मिस यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगे इन चीज़ों का। क्या करने लगे? मिस यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं। तो टमाटर से करते हैं लोग, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉमन चीज़ें। चलिए इसी तरह से टमाटर को और क्या बोलते हैं? देखो, गरीब का संतरा यहाँ पर बोली दिया। इसी के साथ अपने इसको और नाम से जानते हैं, जैसे बिलायती बैंगन। किस नाम से जानते हैं?
बैंगन। ध्यान रखना, विलायती बैंगन किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। गरीब का संतरा किसे कहते हैं? टमाटर को कहते हैं। ठीक है, वुल्फ एप्पल यानी भेड़िए का सेब किसे बोलते हैं? टमाटर को बोलते हैं। कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं। चलिए अब मुझे आप बताइए, टमाटर का जो लाल रंग है ये किससे होता है? लाइकोपीन से होता है। किससे होता है? लाइकोपीन से। लाइकोपीन निर्माण कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है? चलिए कौन बताएगा? ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, सारे के सारे क्या है? कॉमन क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन जेड में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, अगर इस बार लाइकोपीन दे दिया तो अगले साल वो क्या देगा कि टमाटर में लाइकोपीन फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है? तो वो आप लोगों को लिखोगे 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे ज्यादा लाइकोपीन बनता है। 21 से 24 पर सबसे ज्यादा लाइकोपीन बनता है। लेकिन लाइकोपीन फॉर्मेशन 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता रहता है। 24 के बाद भी थोड़ा धीरे धीरे होता रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर निकला और लाल से हो जाएगा ये पीला। कैसा हो जाएगा? पीला। ठीक है, लाल से कैसा हो जाएगा? पीला। और अगर टमाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे रहा तो उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, हरा का हरा रहेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो, चाइना का जादुई फल किसे कहते हैं? चाइना का जादुई फल किसे बोलते हैं? कीवी फ्रूट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कीवी फ्रूट को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, चाइना का जादुई फल यानी मैन मेड फ्रूट ऑफ चाइना, मानव द्वारा निर्मित फल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है, तो चाइना का जादुई फल क्या है? कीवी फ्रूट। चलिए और देखते हैं, अमेरिका का पीला सोना सोयाबीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? सोयाबीन को। येलो जेवल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किस नाम से? येलो जेवल। ठीक है, येलो जेवल के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। बैकबोन ऑफ अमेरिका किसे बोलते हैं? मक्का को। बैकबोन ऑफ अमेरिका किसे बोलते हैं? मक्का को, क्योंकि मक्का का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। अमेरिका में मक्का का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। ये पॉपकॉर्न वगैरह बनाना, बेबी कॉर्न, ठीक है, ये सारे जो कॉर्न वगैरह होते हैं ये वहीं से निकले हुए। ठीक है, सीमेंट मैक्सिको और अमेरिका से यहीं से सबसे ज्यादा निकले हुए, इसीलिए इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका के रीढ़ की हड्डी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अगला देखो, कांटे युक्त तिलनी फसल कौन सी है? कुसुम। कौन सी है? कुसुम। इसी कुसुम का प्रयोग अपन जैविक बाढ़ में करते हैं। किसमें करते हैं? जैविक बाढ़। बाढ़ का मतलब कौन कौन समझे? भाई खेत के चारों ओर बॉर्डर लगाते हैं ना, कोई पशु पक्षी नहीं घुस जाए, ठीक है, या फिर कोई खुरापाती इंसान नहीं घुस जाए। ठीक है, इसी तरह से छोटे छोटे जानवरों से बचाने के लिए अपन कुसुम का प्रयोग करते हैं खेत के चारों ओर। किसका प्रयोग करते हैं? कुसुम का प्रयोग करते हैं खेत के चारों ओर। इसीलिए अपन इसे इसमें यूज करते हैं बायो फेंसिंग यानी जैविक बाढ़ के रूप में अपन इसको यूज करते हैं। तो ये किसके कॉमन नेम हो गए? ये तो आप लोगों से थे जो हो गए। इससे अलावा रिलेटेड नाम तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ और नेम अपन यहाँ देखते हैं। जैविक बाढ़ में भी करते हैं, हाँ करते हैं। चलिए और लिखा है सर। चलिए लिखो अनार। लिखो अनार। अनार को बोलते हैं प्यार का प्रतीक। क्या बोलते हैं? प्यार का प्रतीक। अच्छा नाम है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड कलर का होता है। क्यों बोलते हैं? रेड कलर का होता है। इसी तरह इसको अपन ईरान का राष्ट्रीय फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान का राष्ट्रीय फल। ईरान का राष्ट्रीय फल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनार का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? ईरान है। क्या है? ईरान। अगर आप लोग इस चीज को अगर अच्छे से रट लोगे तो ध्यान रखना, ईरान इज इक्वल अनार। क्या बोलोगे? ईरान इज इक्वल अनार। इराक किसका है? इराक इज इक्वल खजूर। ये चीज दोनों चीज काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है और काफी बार पूछी भी जाती है कि ईरान किसका साइंटिफिक नेम है और ईरान किसका ओरिजिन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ईरान अना, नेने आ रहा ना, ईरान और
अनार। इराक पे क्या आ जाएगा? खजूर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना। रे जिसमें आ रहा है वो खजूर का है और ने जिसमें आ रहा है वो क्या है? अनार का। चलिए इसी के साथ और देखें, फालसा, किसका यूज करते हैं? फालसा का। फालसा काफी अच्छा फ्रूट होता है, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे फ्रूट होते हैं। इसे फालसा को स्टार एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फालसा। और इसको बोलते हैं स्टार एप्पल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टार एप्पल बोलते हैं। ठीक है, करोंदा, नाम सुना है करोंदा? करोंदा को अपन बायोफिनिशिंग जैविक बाढ़ में यूज करते हैं। जैविक बाढ़, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होती है? कंटीली झाड़ियां होती है और इसको भी क्या करते हैं? बॉर्डर पे लगाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? जैविक बाढ़ में यूज करते हैं। एक लिखो नारियल। क्या लिखो? नारियल। नारियल को क्या बोलते हैं अपन? कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नारियल को अपन क्या बोलते हैं? कल्प वृक्ष बोलते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? इच्छा पूर्ण करने वाला। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, कल्प का मतलब कल्पनाएं। कल्प का मतलब क्या होता है? कल्पनाएं। जो आपकी कल्पनाएं हैं उसको पूरी करते हैं, जो आपकी कल्पनाओं को पूरी करते हैं उसे अपन बोलते हैं कल्प वृक्ष। लेकिन क्वेश्चन अपने पास कल्प वृक्ष का नहीं आता, अपने पास आता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। अपने पास क्या आता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष। और इसे अपन क्या बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेजड़ी को अपन क्या बोलते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं। खेजड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमरूद बच गया था, है ना? चलिए अमरूद लिखिए, खड़ी डाला अमरूद। कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा एक साथ मिक्सअप में लेने पे कोई दिक्कत नहीं। अमरूद उष्ण जलवायु का सेब क्या बोलते हैं? उष्ण जलवायु का सेब बोलते हैं। बात करते हैं पपीता की। सबसे इंपॉर्टेंट है नाश्ता फल। नाश्ता फल क्यों बोलते हैं नाश्ता फल? क्योंकि पपीते के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम आप लोगों को जो पपेन प्रोडक्शन होता है, पपेन जो पपीते से निकलने वाला एक लेक्टस है उसके अंदर भी होता है और पपीते के अंदर भी होता है। इसीलिए अपन क्या करते हैं? इसका प्रयोग अपन जब भी खाना खा लेते हैं उसके बाद खाते हैं। पपीते को क्या करते हैं? खाना खाने के बाद खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो पपीता जो होता है डाइजेशन करता है। क्या करता है? डाइजेशन को बढ़ाता है। ठीक है, इसमें जो पपेन होता है ना, पपेन, और पपेन के अंदर क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। तो अपन डायरेक्ट जब पपीता खाते हैं तो उसके अंदर पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आपके डाइजेशन को क्या करता है? बढ़ा देता है, यानी आपका जो खाना है उसको जल्दी पचा देता है। इसीलिए अपन इसको नाश्ता फल में या नाश्ते में भी यूज करते हैं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इसी के साथ अपन इसको मेलन ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, मेलन ट्री के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। मेलन ट्री, इसका नाम क्या है पपीते का? नहीं, पपीते का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम पेरिका पपाया। चलिए अगला लिखिए केला। अगला क्या लिखोगे? केला। चलिए इसको बोलते हैं स्वर्ग का पेड़। क्या बोलते हैं? स्वर्ग का पेड़। क्या बोलते हैं? स्वर्ग का पेड़ बोलते हैं। इसी तरह से एडम्स फिग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स फिग छोड़ देना प्लीज, आप लिखो, खुद लिख लेना एडम्स फिग। एडम्स फिग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स फिग। इसी के साथ इसको अपन बोलते हैं कल्पतरु। क्या बोलते हैं? कल्पतरु। तरु यानी क्या होता है? वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष होता है। कल्पतरु के साथ इसको अपन बोलते हैं सबसे प्राचीनतम
उष्ण खेती योग्य फल, खेती योग्य फल, इंपॉर्टेंट क्या, सबसे प्राचीनतम उष्ण खेती योग्य फल। कॉमन नेम आप लोग लिखते रहना, साथ के साथ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काम आएंगे। चलिए अगला देखते हैं आंवला। क्या देखते हैं? आंवला। यही लिख लूं, आंवला। आंवले को अपन बोलते हैं, सबसे पहले देखो इंडियन गुजबेरी, क्या कहते हैं? ठीक है, इंडियन गुजबेरी के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसका इंग्लिश नेम भी क्या है? इंडियन गुजबेरी है। इसी तरह से अपन इसको अमृत फल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत फल। क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेक रोगों के अंदर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसी तरह से इसको अपन कहते हैं मलका ट्री। क्या बोलते हैं? मलका ट्री। एक ट्री होता है मलका, उसी के नाम से अपन इसको जाना जाता है। माइरोबालम, माइरो या बेलन। ठीक है, बालम का मतलब वैसे क्या होती है? पत्नी। बालम का मतलब क्या होता है? पत्नी। ठीक है, तो माइरोबालम, अमृत फल, इंडियन गुजबेरी, ये कॉमन नाम है इसी के साथ। इसी तरह से 21वीं सदी का फल, 21वीं सदी का फल, 21वीं सदी क्या हुआ? 21वीं सदी का फल। हाँ बोलना, क्या हुआ? मायरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, मायरो मायरो एक ही चीज है। ठीक है, वो इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है, बाकी सेम है। चलिए लिखिए, जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी। क्या बोलते हैं? ब्लैकबेरी। इंडियन ब्लैकबेरी। अगला अपन देखते हैं बील, यानी बेलपत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं? बेलपत्र। और इसका प्रयोग अपन किसके करते हैं? शिव जी को करते हैं। इसीलिए अपन इसके क्या बोलते हैं? शिव जी का प्रतीक, शिव जी का प्रतीक, शिव जी का प्रतीक भी बोलते हैं अपन इसको। इसकी जो 3 जुड़ी हुई पत्तियां होती है, उसका प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं? भगवान शंकर को चढ़ाने में करते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? शिव जी का प्रतीक बोलते हैं। इसी के साथ देखो, इसको अपन बोलते हैं श्रीफल। क्या बोलते हैं? श्रीफल। नारियल को भी बोला जाता है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। श्रीफल के साथ साथ और क्या नाम से जानते हैं अपन इसको? वुड एप्पल। क्या नाम से जानते हैं? वुड एप्पल। वुड यानी भाई इसका जो बाहरी जो छिलका होता है वो किसके तरह होता है? लकड़ी की तरह होता है, इसलिए अपन इसको वुड एप्पल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ इसका जो इंपॉर्टेंट नेम है वो बंगाल क्वींस। क्या नाम है? बंगाल क्वींस। ठीक है, बंगाल क्वींस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो ये कॉमन नेम सारे फ्रूट वगैरह के इधर कंप्लीट होते हैं। अगला लिखना करेला। क्या लिखोगे? करेला। बालसम पियर, ठीक है, करेला को क्या बोलते हैं? बालसम पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बालसम पियर बोलते हैं। ये कॉमन नेम आप लोगों को हो गए। बाकी के कुछ जो बचे हुए हैं बाद में अपन और उसको देख लेंगे। इतने सारे आप लोगों को तो अच्छे से याद करने हैं। कितने नए नाम मिले? कितने नए नाम मिले? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।